हे गाइस, यदि आप एमपी से बिलोंग करते हैं और आप अपना फ्यूचर, आप अपना करियर मेडिकल स्टडीज़ में बनाना चाहते हैं, मींस आगे चल के आप मेडिकल की पढ़ाई करना चाहते हैं, तो इस वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहिए। इस वीडियो में क्योंकि मैं आपको बताने वाला हूं बहुत सारे ऐसे स्कीम्स के बारे में जो कि एमपी गवर्नमेंट ने अभी अभी रिसेंटली निकाला हुआ है, और इंडिया के अदर किसी भी स्टेट्स में ऐसे स्कीम्स कहें या प्लान कहें, ये और अदर स्टेट में बिल्कुल भी आपको देखने को नहीं मिलेंगे। ओनली आपको ये एमपी स्टेट में ही देखने को मिलेंगे। तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहें। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। मैं आपको 3 से 4 स्कीम्स ऐसे बताऊंगा जो कि आपको डेफिनेटली एक ऑफर के समान ही लगेंगे, ऑफर जैसे ही लगेंगे, यदि आप एमपी से हैं और एमपी के ही कॉलेजेस में मेडिकल की स्टडी करना चाहते हैं। ये मैटर नहीं करता कि आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। जनरल कैटेगरी के लिए भी बहुत से ऐसे स्कीम्स हैं। उसके अलावा आपको जो है यहाँ पर प्राइवेट या फिर मेडिकल कॉलेजेस में पढ़ें, या फिर आप कोई से भी कोर्सेस करना चाहते हैं, चाहे आप एमबीबीएस करें, बीडीएस करें, बीएएमएस, बीएचएमएस, बीयूएमएस, कोई सा भी कोर्स करें आप। इसमें सभी कोर्सेज के बारे में बोल रहा हूँ। मेडिकल की स्टडीज़ के लिए बहुत सारे स्कीम्स सभी कोर्सेज के लिए आपको यहाँ पे अवेलेबल हैं। सबसे पहले स्कॉलरशिप स्कीम्स के बारे में आपको पता ही होगा। स्कॉलरशिप स्कीम्स जो हैं इंडिया के अदर स्टेट्स में भी हैं, बट एमपी स्टेट्स में बहुत ही अच्छे टाइप के और अलग टाइप के स्कॉलरशिप स्कीम्स हैं, और कुछ एक्स्ट्रा स्कॉलरशिप स्कीम्स भी हैं जो कि आपको प्रोवाइड करते हैं। यदि आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जनरल कैटेगरी को मैं पहले इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि स्कॉलरशिप का जो स्कीम्स होते हैं वो आमतौर पे जो है रिजर्व कैटेगरी के लिए होती हैं, जैसे कि एसटी, एससी या फिर ओबीसी कैटेगरी के लिए। जैसे पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप हो गई, तो ये रिजर्व कैटेगरी के लिए है, और इसमें अलग अलग जो अमाउंट है आपको मिलता है रिजर्व कैटेगरी के स्टूडेंट्स को, और उसके लिए जो भी क्राइटेरिया है वो आपको जो है उसमें ये लिमिट, आपका जो इनकम है उसमें लिमिट होता है। यदि आपके फादर का जो इनकम है वो 5 to 7 लाख से ज़्यादा है तो आप उसके लिए भी एलिजिबल नहीं हैं, भले आपकी कैटेगरी कुछ भी हो। तो ये बहुत सारे उसमें लिमिटेशंस हैं। बट उसके अलावा यदि हम देखें, एक और स्कॉलरशिप स्कीम है एमपी गवर्नमेंट में, वो है कि आपको एक मेधावी स्कॉलरशिप स्कीम के थ्रू भी आपको स्कॉलरशिप का फ़ायदा मिल सकता है। इसमें दोस्तों ऐसा है कि आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, चाहे आप जनरल कैटेगरी से हैं, एसटी कैटेगरी से हैं, एससी कैटेगरी से हैं, ओबीसी से हैं, आपको कैटेगरी की कोई लिमिट नहीं है, कोई बॉन्डेज नहीं है यहाँ पर। और आपके फादर की इनकम कितनी है ये भी यहाँ पे मैटर नहीं करता। 10 लाख, 20 लाख, जो भी आपके फादर की इनकम है ये मैटर नहीं करता। इसमें मैटर सिर्फ ये करता है कि आप एमपी के स्टूडेंट हैं, एमपी का आपके पास डोमिसाइल है, एमपी के कॉलेज में ही आप पढ़ना चाहते हैं, और आप एक मेधावी स्टूडेंट हैं। कैटेगरी का कोई यहाँ पे मैटर नहीं करता। कैटेगरी, आप एक मेधावी स्टूडेंट हैं, मीन्स यदि आपने अपने 12th की स्टडी एमपी बोर्ड से की है तो डेफिनेटली आपके मार्क्स जो है 70+ होने चाहिए। यदि आपने सीबीएसई बोर्ड से अपनी पढ़ाई की है एमपी से 12th की, तो आपके मार्क्स होने चाहिए 85% से अबव। तो ये दो जो हैं, ये जो क्राइटेरिया है ये है मेधावी स्कॉलरशिप स्कीम के लिए। इसके अलावा दोनों ही स्कॉलरशिप स्कीम्स का डिटेल वीडियो मेरे चैनल पे ऑलरेडी डला हुआ है, तो आप वो भी चेक कर सकते हैं। तो ये तो हुआ फर्स्ट ऑफर, या फिर हम कह सकते हैं कि फर्स्ट स्कीम, जो कि एमपी गवर्नमेंट ने एक बहुत ही अच्छा स्कीम निकाला है मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए। यदि हम दूसरे स्कीम की बात करें साथियों, तो उसमें यह है कि आप यदि कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो कि अलग अलग मीडियम से आते हैं, जैसे कुछ लोग होते हैं जो हिंदी मीडियम से आते हैं, तो आगे आकर के उनको मेडिकल की स्टडी करने के लिए बहुत सी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, और लैंग्वेज को लेकर बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं उनको। बट एमपी गवर्नमेंट ने, इंडिया के एमपी गवर्नमेंट ने एक ऐसा रूल निकाल दिया है, ये 2 साल पहले ये रूल आ चुका है एमपी में, अदर स्टेट्स में शायद अभी भी ये रूल नहीं है। ये रूल ये है कि आप अपने यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में भी हिंदी इंग्लिश दोनों मिक्स भी लिख सकते हैं। हिंदी में भी आप अपना एग्जाम लिख सकते हैं, आपकी कॉपी बाकायदा चेक होगी और आपको मार्क्स भी उसमें पूरे मिलेंगे। तो आपको हिंदी मीडियम के लिए भी मेडिकल में ये एमपी गवर्नमेंट में ये रूल निकल चुका है। इसके अलावा बहुत ही तगड़ा जो रूल है और बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है और बहुत ही फायदे का जो है नीट एस्पिरेंट्स के लिए, वो ये है कि यहाँ पे जो है सीट लीविंग बॉन्ड को जो है इस ईयर से, मतलब ये जो 2024-25 का जो सेशन स्टार्ट होने वाला है, जिसके लिए काउंसलिंग अभी होने वाली है, इसके लिए जो है इसमें जो सीट लीविंग बॉन्ड होता था वो हर एक कॉलेज में, प्राइवेट या फिर गवर्नमेंट कॉलेज हो, सभी कॉलेजों के लिए वो सीट लीविंग बॉन्ड जो होता था वो एमपी गवर्नमेंट ने अभी ये ऐलान किया है। डिप्यूटी सीएम ऑफ दी एमपी ने ये कहा है कि इस सेशन से, इस ये जो अभी जो सत्र शुरू होने वाला है, इससे किसी भी कॉलेज में बीडीएस और एमबीबीएस के लिए जो भी कॉलेजेस हैं, प्राइवेट हो चाहे गवर्नमेंट हो, नो मैटर,
आपको जो है सीट लीविंग बॉन्ड देने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। यदि आप बीच में कॉलेज छोड़ना चाहते हैं तो आप डेफिनेटली कॉलेज को छोड़ करके जा सकते हैं, उसमें आपको कोई भी सीट लीविंग बॉन्ड नहीं देना होगा। इसमें फ़ायदे की बात यह है कि कुछ नीट एस्पिरेंट्स ऐसे होते हैं जो कि नीट में अच्छा स्कोर नहीं कर पाए हैं, मान लो कि इस ईयर में, वो चाहते हैं कि हमारा पूरा साल खराब ना हो, तो इसीलिए कुछ दूसरे कोर्सेस में वो एडमिशन ले लेते हैं। जैसे कि यदि उनको BAMS BHMS मिल रहा है या फिर BDS मिल रहा है तो वो BDS कॉलेजेस में एडमिशन ले लेते हैं और उसके साथ साथ पैरेलली वो नीट की भी प्रिपरेशन करते रहते हैं, क्योंकि उनकी जो है ये एम वो इनका ये रहता है कि उनको MBBS करना है। तो अभी तक तो नीट एस्पिरेंट्स बहुत ये फंसे रहते थे। यदि कोई गरीब फैमिली से बिलोंग करता है तो वो यदि एक बार MBBS नहीं मिल रहा है उसको, BDS BAMS में यदि वो चला गया तो दोबारा वो नीट की तैयारी नहीं कर सकता था, क्योंकि दोबारा कॉलेज छोड़ने के लिए उसको सीट लीविंग बॉन्ड का अमाउंट पे करना होता था, जो कि बहुत ज़्यादा होता था। बट अब ऐसा नहीं है। यदि आप किसी भी रीज़न से कॉलेज में एडमिशन लेते हैं और बीच में आप छोड़ते हैं, मान लो कि आपने डेंटल कॉलेज में एडमिशन लिया और अगले साल आपका नीट में सिलेक्शन हो जाता है गवर्नमेंट कॉलेज में, तो आप डेफिनेटली बड़े आराम से आप वहाँ से जाकर के कॉलेज को छोड़ सकते हैं और जाके अपना गवर्नमेंट मेडिकल सीट को ले सकते हैं। तो ये हो गया आपका तीसरा फ़ायदा, तीसरा स्कीम। इस तरीके से और भी बहुत सारी स्कीम्स हैं। डिटेल इन्फॉर्मेशन जानने के लिए, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जानने के लिए आप मुझको कमेंट कर सकते हैं। उसके अलावा आप मेरे इंस्टाग्राम पे, जो कि लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में देने वाला हूँ, उसमें आप डायरेक्ट मुझे DM भी कर सकते हैं। बहुत सारे इन्फॉर्मेशन और काउंसलिंग से रिलेटेड भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको मेरे इंस्टाग्राम पे आप आकर के मुझे DM कर सकते हैं, तो उसके थ्रू मैं आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। तो ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो